हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही ये न्यूज आई कि जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उन्होंने एचडीएफसी में अपना जो स्टेक है वो 1% से ऊपर इंक्रीज कर दिया है, उसके नेक्स्ट डे ही इंडिया ने एफडीआई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है ताकि भाई चाइना जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में इस समय ना कर पाए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों इंडिया को भाई इस रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी, किस तरह से चाइना इस कोविड 19 कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में एक अपॉर्चुनिटी देख के सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर खरीदना चाहता है ताकि उसकी प्रेजेंस बन जाए, इस चीज को कैसे इंडिया रोक रही है, क्या इसके रहते हैं एफर्ट्स और क्या आगे रहेगा इसका फ्यूचर आउटकम, इस वीडियो में हम लोग ध्यान से डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एमबीए रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ साथ भाई जो करंट अफेयर्स और एमबीए रिलेटेड कॉलेजेस के फॉर्म्स हैं उनके वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, जहां पे आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट के शॉर्टकट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हो, भाई हमारा एमबीए का पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है जिसमें क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके आप इंडिविजुअली बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी बाय कर सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में मिलता है। तो इन पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंड इसके साथ ही आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिलती हैं जिसमें आप सारे के सारे एग्जाम दे सकते हैं, साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं। तो इसके बाद आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, आपकी पूरी प्रिपरेशन यहां से कंप्लीट हो जाती है। तो पेन ड्राइव में वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको ये पोर्टल मिलता है जिसमें हर एक एग्जाम के इतने नंबर ऑफ मॉक्स मिलते हैं, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, स्टडी प्लानर मिलता है जहां पे आप अपने डेली गोल्स ऑफ द डे बना सकते हो। तो अगर आप बाय करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पर चले जाओ studybus.co.in, आप यहां से परचेज कर सकते हो, अदरवाइज कोई डाउट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या पूरे की पूरे चाइना का प्रेजेंस है इंडिया में, तो सबसे पहले आपको मैं यहां पे दिखाता हूं कि कोई भी ऐसा वर्टिकल नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां एक चाइनीज कंपनी आप टॉप में नहीं देखोगे। तो अगर आप सोशल मीडिया की बात करोगे तो सोशल मीडिया में इंडिया में जो ज्यादा प्रेजेंस है वो फेसबुक की है, एंड फेसबुक इज एन अमेरिकन कंपनी। अगर हम मैसेजिंग की बात करें तो मैसेजिंग में या तो आपका व्हाट्सएप है जो एक अगेन अमेरिकन कंपनी है क्योंकि एक्वायर्ड बाय फेसबुक है, या फिर आपके सामने हाइक है जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है चाइना ने। तो चाइना का एक प्रेजेंस इंडिया में बना हुआ है। अगर हम सर्च देखें तो सर्च में जो टॉप पे है वो गूगल है। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट टॉप के, अमेजॉन टॉप पे और पेटीएम मॉल टॉप में है। पेटीएम मॉल में अगेन जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो अलीबाबा ने किया है, विच इज अगेन अ चाइनीज कंपनी। अगर हम मोबाइल कंपनीज की बात करें तो चाहे Xiaomi हो चाहे Vivo हो, ये सारी की सारी कंपनीज आपकी चाइनीज कंपनी है। देन अगर आप कैब कंपनीज की बात करोगे तो इंडिया में आपने नाम सुना है ओला टॉप पे है, लेकिन ओला में इन्वेस्टमेंट किसकी है? ओला में इन्वेस्टमेंट अगेन एक चाइनीज कंपनी की है। उसके बाद अगर आप फूड की दुनिया में देखोगे, आपने जोमैटो का नाम सुना है, आपने स्विगी का नाम सुना है, दोनों की दोनों कंपनीज में अगेन चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। फिर आप पेमेंट में देखोगे तो पेमेंट में चाहे पेटीएम हो चाहे ओला मनी हो, दोनों कंपनीज में अगेन चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर अगर आप ग्रोसरीज में देखोगे, जो आप बहुत ज्यादा टीवी में ऐड देखते हो बिग बास्केट का, बिग बास्केट में अगेन चाइनीज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर आप म्यूजिक की दुनिया में देखोगे तो म्यूजिक में आपके पास जियो सावन है, गाना है, गाना में अगेन चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो इंडिया की जो टॉप वर्टिकल्स है उनमें चाइनीज प्रेजेंस टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चाइनीज कंपनीज या तो एफडीआई के रूट से या फिर स्टार्टअप्स में पैसा लगा लगा के अपनी प्रेजेंस इंडिया में बना रही है ताकि भाई चाइना की भी ग्रोथ होती रहे। इंडिया में कोई कंपनी ग्रो होगी, थोड़ी सी ग्रो होते ही चाइना उसको फंड कर देता है। चाइना कहता है कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम अपने अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग दे दो। फिर वो कंपनी चाहे कितनी भी ग्रोथ हो, फायदा चाइना का होता रहता है। तो अब यहां पे चैलेंज ये आया कि ये पूरा का पूरा इशू बना क्यों? तो चाइना ने क्या देखा, देखो जब ये कोविड 19 हुआ, कोरोना वायरस हुआ, तो पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सबके शेयर्स बहुत ज्यादा गिर गए, सबके शेयर्स बहुत ज्यादा गिर गए। एंड इसके साथ ही जो कंट्रीज है उनके पास इतना पैसा नहीं है अभी कि वो अपने स्टॉक मार्केट को संभाल पाए, क्योंकि उनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो है लोगों की हेल्थ पे। तो चाइना इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। चाइना के पास बहुत पैसा है, चाइना सोच रहा है कि अभी सारी की सारी कंपनियों के शेयर गिरे हुए हैं, मैं सारी कंपनियों के शेयर खरीद लेता हूं, जब बाद में बढ़ेंगे तो मैं बेच दूंगा। तो एक तरह से वो अपॉर्चुनिटी यहां पे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, जो इंडिया को रियलाइज हो गई जैसे ही उसने एचडीएफसी में अपना स्टेक 1% तक पहुंचा दिया। पहले उसका शेयर 0.8% के आसपास था, लेकिन जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उन्होंने 1% पे अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि चाइना की प्रेजेंस इंडिया में कितनी है, तो आप देखो कितनी बड़ी प्रेजेंस है। हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है उस पूरी लाइफ में चाइना के प्रोडक्ट कितने ज्यादा हैं। चाहे आप टिकटॉक यूज करते हो, चाहे आप यूसी ब्राउजर यूज करते हो, चाहे दिवाली के क्रैकर्स हो, चाहे उनके बल्ब हो, हर चीज इंडिया में इस समय चाइनीज है।
यहां तक कि जो कहा जाता है कि जो 30 इंडियन यूनिकॉर्न्स है, यूनिकॉर्न मतलब वो कंपनी जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन को टच कर देती है, तो इंडिया के 30 इंडियन यूनिकॉर्न्स में से 18 कंपनीज चाइनीज फंडेड है। तो आप ये देख सकते हो चाइना का कितना ज्यादा एक इंडिया में प्रेजेंस है। सारी की सारी फिनटेक कंपनीज, मोबाइल कंपनीज, चाहे टॉयज हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, वो सब जो है इंडिया में आ रहे हैं। जिससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया के जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनका सामान कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि चाइना मास में प्रोड्यूस करता है, उनकी क्वालिटी भी बेटर होती है और कम प्राइसेस पे वो अवेलेबल करा देता है। लेकिन जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनका नुकसान हो रहा है। अब ये चाइनीज फर्म इंडिया में इन्वेस्ट कैसे करती है? मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसको इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप एफडीआई के थ्रू करो या फिर आप एफपीआई के थ्रू करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो ज्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। एंड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो जस्ट फाइनेंशियल रिटर्न के लिए की जाती है। तो अब क्या हुआ है कि जो आपका एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको जो रेगुलेट करता है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री रेगुलेट करता है। एंड जो आपका एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसको रेगुलेट करता है आपका सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब अगर आप देखोगे चाइना का जो एफडीआई है इंडिया में, वो एफडीआई 6.2 बिलियन के आसपास करेंटली ऑलरेडी चल रहा है। अब क्या हुआ कि इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने देखा कि भाई चाइना मौके का फायदा उठा रहा है, उसने एचडीएफसी के शेयर खरीद लिए। तो अगले दिन ही चाइना ने क्या न्यूज निकाली कि अब से पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चाइना को अगर कंपनी के शेयर खरीदने हैं, वो कंपनी के शेयर खरीद ले, उन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि जितने भी हमारे नेबर्स हैं, जिसके साथ भी इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उन सबको हमसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। तो लैंड बॉर्डर बोल के इन्होंने चाइना का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन एक तरह से इंप्लाइड था कि ये जो रूल बनाया जा रही है, रिस्ट्रिक्शन बनाई जा रही है, ये चाइना के लिए ही बनाई जा रही है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऑटोमेटिकली अगर चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर दे। लेकिन अब हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं होगी। तो अब चाइना भाई जो है इतनी आसानी से इन्वेस्टमेंट करके शेयर नहीं खरीद सकता। जो गवर्नमेंट है वो उसको रेगुलेट करेगी, वो देखेगी कि क्या इसके पीछे उनकी कोई चाल तो नहीं है। एंड इस तरह से इंडिया एक बेटर पोजीशन में होगा कि अपनी कंपनीज जो हैं, जिनके शेयर इस समय गिरे हुए हैं, उनके प्राइसेस गिरे हुए हैं, उनका फायदा चाइना ना उठा ले। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, ये जो एग्रेसिव स्क्रूटनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने जा रही है, क्या इसकी जरूरत थी? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो चाइना है, उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है जेब के अंदर। तो अगर इतना सारा पैसा है और उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो किसी भी कंट्री के, किसी भी कंपनी के कितने भी शेयर खरीद सकते हैं। एंड जहां तक हमने देखा कि जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, वो तक एचडीएफसी के शेयर खरीद रहा है। तो इसके पीछे एक डाउट क्रिएट होता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है कि बड़े बड़े बैंकों के शेयर खरीद रहा है। रीजन साफ दिख रहा है, प्राइसेस गिरे हुए हैं, शेयर आज खरीद लो, कल आराम से बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो इसमें तो चाइना का फायदा हुआ, इंडिया का कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम एफडीआई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। कोई भी चाइनीज कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के साथ लैंड शेयर करती है, वो इंडिया में बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब इसके अलावा और क्या कंसर्न्स हैं? और कंसर्न ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है चाइनीज स्टार्टअप्स की, चाइनीज इन्वेस्टर्स की। अलीबाबा, बाईटांस, टेंसेंट, इन सब ने बहुत ज्यादा इंडिया में पैसा लगा रखा है। उसके अलावा आप बड़े बड़े, चाहे आप कोई भी मोबाइल ब्रांड उठा लो, चाहे आप टिकटॉक उठा लो, यूसी ब्राउजर उठा लो, इन सबके पास रियल टाइम डेटा भी सारा अवेलेबल है। भाई आज की डेट में बोला जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास डेटा है वो आगे निकल जाएगा। तो जो भी आप टिकटॉक वगैरह यूज करते हो, जो भी आप फोन्स यूज करते हो, चाइनीज फोन्स, उन सबके पास ऑलरेडी रियल टाइम सारा का सारा डेटा है। बट ये एक प्रॉब्लम तो है, एट द सेम टाइम इंडिया को ये कंसर्न देखना पड़ेगा कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाए कि भाई सारी और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्यों? क्योंकि चाइना का अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना पैसा दिया है, तो उससे कंट्री की थोड़ी ग्रोथ भी हो रही है। तो इंडिया को स्क्रूटनी भी रखनी है, लेकिन इंडिया को पूरा का पूरा बैन नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंसर्न हमें देखना है कहीं उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है जो चाइना की इन्वेस्टमेंट से हमारा फायदा हो रहा है। जैसे बहुत सारी सर्विसेज इंप्रूव हो गई, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, जो इलेक्ट्रिक
टेक्नोलॉजीज है वो बहुत सस्ती हो गई, तो इन सबका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को यहां पे एक बैलेंस बना के रखना है कि चाइना अपना डोमिनेंस भी ना बनाए एंड इसके साथ ही जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपना ग्रो करते रहे। तो ये पूरी की पूरी एक केस स्टडी रही जहां पे हमने सीखा कि इंडिया ने क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई एफडीआई पे, क्या पूरी कहानी है, चाइना का प्रेजेंस क्या है, चाइना की अभी कोरोना वायरस में कोशिश क्या है एंड किस तरह से चाइना पूरे मौके का फायदा उठाना चाह रहा है, जिसको काउंटर अटैक में इंडिया ने अपनी एफडीआई रिस्ट्रिक्शन से आंसर दिया है। तो अगर आपको एक केस स्टडी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लोगों को इसके साथ शेयर करना ताकि भाई लोगों को आइडिया लगे, चीजें समझ में आए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।